Hello, my dear students. Good morning. I am Ankant, your English teacher. First, welcome to you all for this video class based on grammar. Today, we shall learn the first prescribed chapter in CBSE syllabus, that is determinants. This class is meant for both class 9 and 10. My dear students, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के द्वारा क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए ग्रामर में जो फर्स्ट चैप्टर इनवाइसेस किया गया है, जिसे हम डिटरमाइनर्स के नाम से जानते हैं, उसके बारे में लर्न करेंगे, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे. लेट्स फर्स्ट नो व्हाट द डेफिनेशन ऑफ डिटरमाइनर्स रिमाइंड्स अस. पहले हम लोग जानेंगे कि डिटरमाइनर्स का डेफिनेशन हमें क्या बतलाता है, हमें क्या समझाता है. इट्स डेफिनेशन इज एज फॉलोज: एन एसेंशियल ग्रामेटिकल एलिमेंट दैट सिग्नल्स द कमिंग ऑफ नाउन्स आफ्टर इट इन सेंटेंसेस. It also determines the position of nouns in sentences being used as subject, object और complement. CBSE स्टूडेंट्स को सबसे पहले जानना चाहिए कि ये डिटरमाइनर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं, हम इसके डेफिनेशन को सिंप्लिसिटी के साथ कैसे समझ सकते हैं. डेफिनेशन यहाँ बता रहा कि डिटरमाइनर्स एक ऐसा एसेंशियल ग्रामेटिकल एलिमेंट है या पार्ट है दैट सिग्नल्स द कमिंग ऑफ व्हाट नाउन्स आफ्टर इट इन सेंटेंसेस. एक ऐसा एसेंशियल ग्रामेटिकल एलिमेंट जो ऑलवेज सेंटेंसेस में अपने बाद किसके आने को सूचित करता है, नाउन्स के आने को सूचित करता है. एक ऐसा एसेंशियल ग्रामेटिकल एलिमेंट जो सेंटेंसेस में अपने बाद ऑलवेज नाउन के आने का संकेत देता है, सिग्नलिंग करता है, उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, डिटरमाइनर्स. इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस में जहाँ डिटरमाइनर्स होगा उसके बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन. डिटरमाइनर्स मस्ट बी फॉलोड बाय नाउन. It also determines the positions of nouns in sentences being used as subject, object और complement. और इस तरह डिटरमाइनर्स ये भी सुनिश्चित करता है कि सेंटेंस में नाउन का पोजीशन क्या है. क्या सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है या कंप्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है. इस तरह डिटरमाइनर्स एक ऐसा ग्रामेटिकल एलिमेंट जो सेंटेंस में अपने बाद नाउन के कमिंग को सिग्नलिंग करता है या जो ऑलवेज सेंटेंस में नाउन के पोजीशन को बतलाता है. मतलब जो यह बतलाता है कि सेंटेंस में नाउन किस रूप में यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या कंप्लीमेंट के रूप में. इफ वी गो थ्रू द गिवन एग्जाम्पल सेंटेंस वी कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डिटरमाइनर्स इन बेटर वे. अगर हम इस डेफिनेशन के नीचे एग्जाम्पल सेंटेंस में जाएं, उसे समझें, तो शायद इसकी डेफिनेशन और सिंप्लीफाइड हो जाते हैं. लेट्स सी व्हाट एग्जाम्पल सेंटेंस इज. सम बॉयज आर रीडिंग देयर बुक्स इन द लाइब्रेरी. कुछ लड़के अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, कहाँ, लाइब्रेरी में. अब यहाँ देखें, सेंटेंस में बॉयज क्या है, नाउन, और नाउन के रूप में सब्जेक्ट है, यानी बॉयज का यूज यहाँ सब्जेक्ट नाउन के रूप में यूज हुआ. और उसके पहले आने वाला जो ग्रामेटिकल एलिमेंट है सम, ये क्या है, डिटरमाइनर. यहाँ फर्स्ट डिटरमाइनर सेंटेंस का किसके आने का सिग्नलिंग किया, नाउन बॉयज का, और ये नाउन बॉयज क्या है, सब्जेक्ट नाउन. उसी तरह देयर, ये देयर क्या है, डिटरमाइनर. इसके बाद देयर किसको फॉलो कर रहा है, अपने बाद आने वाले नेक्स्ट नाउन बुक्स को. बुक्स नाउन है
और नाउन के रूप में बुक्स कौन सा नाउन है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेन वर्ब के बाद आने वाला फर्स्ट नाउन ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ डिटरमिनर्स देयर किसको फॉलो किया? ऑब्जेक्ट नाउन बुक्स को। सिमिलरली इन द लाइब्रेरी, अब यहाँ द, ये भी क्या है? डिटरमाइनर, और द डिटरमाइनर के बाद फॉलो क्या कर रहा? नेक्स्ट लास्ट नाउन जो लाइब्रेरी है वो कंप्लीमेंट के रूप में। तो सेम सेंटेंस में 3 डिटरमाइनर्स यूज किए गए, सम, सब्जेक्ट, नाउन वॉइस के पहले, देयर सेकेंड डिटरमाइनर, ऑब्जेक्ट नाउन बुक्स के पहले, और थर्ड एंड लास्ट डिटरमाइनर द लास्ट नाउन लाइब्रेरी जो कंप्लीमेंट नाउन है उसके पहले। इट मीन्स के सेंटेंस में अगर कहीं डिटरमाइनर्स है तो उसके इमीडिएटली बाद में आएगा क्या? नाउन। डिटरमाइनर्स ऑलवेज फॉलो नाउन्स। ओके, अब डिटरमाइनर्स के डेफिनेशन और उसके सिंगल एग्जांपल सेंटेंस में जाने के बाद अब हम देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में इस तरह के डिटरमाइनर्स जो ऑलवेज अपने बाद नाउन को फॉलो करता है, कौन कौन से डिटरमाइनर्स के एग्जांपल्स हैं, किस ग्रुप के एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ग्रुप ए ग्रुप में किसको शामिल किया गया? ऑल आर्टिकल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? डिटरमाइनर्स। जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे डिटरमाइनर्स के एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? 3, आप जानते हैं, ए, एन, द। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि हम आर्टिकल्स के इन 3 एग्जांपल्स ए एंड द को क्यों डिटरमाइनर्स मानेंगे? तो माना होगा इसलिए क्योंकि डिटरमाइनर्स का डेफिनेशन ही है कि दे ऑलवेज सिग्नल व्हाट? द कमिंग ऑफ नाउन इन सेंटेंसेस। डिटरमाइनर्स अपने बाद ऑलवेज नाउन के कमिंग को इंडिकेट करता है, पॉइंट करता है, सिग्नलिंग करता है। अब यहाँ ए आर्टिकल है, एक नाउन फॉलो कर रहा, बुक, अ बुक। अब बुक में बुक नाउन हो गया और नाउन के पहले आने वाला एलिमेंट ए, ये क्या है? डिटरमाइनर। ओके, उसी तरह से एन ऑरेंज में एन डिटरमाइनर, द टीचर में द डिटरमाइनर। इस तरह जितने भी आर्टिकल्स होते हैं जो 3 ए एंड द, वो सारे के सारे डिटरमाइनर्स के एग्जांपल्स हैं। सेकंड ग्रुप बी, ऑल पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। जितने भी पॉसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो सारे के सारे अल्टीमेटली डिटरमाइनर्स के एग्जांपल्स माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन सभी पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद भी कोई ना कोई नाउन फॉलो करता है, जैसे माई प्रॉब्लम, आवर कंट्री, योर बुक, हिज अम्ब्रेला, हर पर्स, इट्स कलर, देयर नेचर, एटसेट्रा। थर्ड ग्रुप सी में किसको शामिल किया गया? जितने भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो सारे भी डिटरमाइनर्स के एग्जांपल होंगे, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स 5 ही होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, सच। इन्हें भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के अलावा डिटरमाइनर्स हम इसलिए मानेंगे क्योंकि उनके बाद सर्टेनली कोई ना कोई नाउन सिंगल हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, फॉलो करते हैं। द लास्ट ग्रुप, दैट इज डी ग्रुप, includes what? All indefinite numeral and quantitative adjectives. डी ग्रुप में उन सारे एडजेक्टिव्स को डिटरमाइनर्स के रूप में इंक्लूड किया जाता है जो एडजेक्टिव्स नाउन के इंडेफिनिट नंबर या इंडेफिनिट क्वांटिटी को बतलाते हैं। एग्जाम्पल्स: ऑल, सम, मेनी, मोर, मच, मोस्ट, सेवरल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, few, a few, the few, less, list, each, every, either, neither, no, any, enough or sufficient, half, full, entire or whole, one, both, other, another, a great deal of, का मतलब बहुत ज़्यादा,
plenty of का मतलब बहुत ज़्यादा, a great number of बहुत तादाद में, बहुत संख्या में, most of अधिकांश. These are all examples of determiners grouped into these 4 classes. Okay? In the next video lecture, we shall discuss about number determination of determiners and certain structures for using correctly determiners in English sentences. My dear students, if you want to know more and more about this very chapter in full details and length, you can use my own channel on YouTube, and also you can get and buy the very book of mine, that is Conceptual English Grammar at a Glance by Anne Kant, published by Blue Rose Publishers, which is now available on Google's Play Book in its digital format. And if you want to get and buy its physical book, handbook, then you can get it only after the lockdown is lifted. Thank you.